सर यहाँ पर तो दो जमातें हैं, अलग जमातें हैं, कोलिशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, आपस में मामला जो है वो उनका गड़बड़ हो गया। आपका तो सर जमात के अंदर मामला गड़बड़ हो गया, और आप लोगों की जमात के अंदर धड़ेबंदी की जो पहले चहमगोइयां होती थी वो तो आप लोगों ने जो है ना वो भंडिया फोड़ दिया है गंडापुर साहब ने बीच चौराहे। तो ये क्या हो रहा है? गंडापुर साहब ने तो बड़ा ही खुला के हलीमा खान साहिबा पर इल्जाम लगा दिया, वो कहते हैं कि वो पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। देखिए, जमात के अंदर मामला जो है ये गड़बड़ वाला या बयानात जो हैं ये पहले भी इस तरह आते हैं, और मेरा ख्याल में ये नहीं होने चाहिए। ऐसे ना करें, मासूमियत से काम ले रहे हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। मैं तो नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। और इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आकर कोई भी बात करना ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि आपका जो काज है, जो आपकी तहरीक है इंसाफ की, जो आप रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहे हैं, अगर आपस में आप गुत्थम गुत्था होते रहें तो आपका जो फोकस है उससे हट जाता है, और यकीनन मुखालफिन को भी मौका मिलता है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का जिस तरह मामला बना, तो डेफिनेटली जो आपका मुखालफ फरीक होता है वो भी कहता है कि देखें जी ये तमाम आपस में इनके ये मामलात हैं, ऊपर से इन्होंने जो है वो मामलात भी सेट किए हुए हैं और अंदर से सारी गेम ये है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, आज बहनें भी गई थी, आज और भी लोग गए थे, वकला गए हुए थे। यकीनन इसके ऊपर कोई खान साहब की तरफ से हिदायत भी आई होगी। नहीं, मेरा आज नाम मेरा होता भी है तो नहीं जाने देते, उन्होंने तो क्रॉस लगाया हुआ है। तो 6 महीनों में कहीं एक दफा मुलाकात होगी, नहीं जाने, समाज में भी नहीं जाने देते। तो बहरहाल वो तो उनकी सवाबदीद है, जाने दें या ना जाने दें, क्योंकि जो समझते हैं कि मुल्क ही उनका है, तो हम तो यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। तो बहरहाल हम तो अपनी जदोजहद कर रहे हैं, ये गलत बात है। आज खान साहब की तरफ से वीआईपी मेहमान भी हैं, लेकिन आप लोग मानते नहीं है, जिसमें गंडापुर साहब भी शामिल है। जब वो नहीं मिलना चाहते थे, वो अपनी मर्जी से बजट पास करना चाहते थे, अपनी मर्जी से कुछ फैसले करना चाहते थे, उनको पता था खान साहब की इंस्ट्रक्शंस उनके फैसलों के बरखिलाफ आएंगी, तो वो गए नहीं और इल्जाम लगाते रहे कि कोई जाने नहीं देता। फिर जब उन्होंने जाना चाहा तो मुलाकात के दिन के बगैर सुबह सवेरे जाके मिला। ये देखिए, इस बात का जवाब तो वो बेहतर खुद दे सकते हैं, और जो उन्होंने जवाब दिया लूंगी ना। देखिए, मैं तो उनका आपकी हुकूमत है सर, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो उनका मौकफ है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनका मौकफ यही है कि मैंने पूरी कोशिश की, मैंने दरखास्तें भी हाई कोर्ट के अंदर दी, जब उनका दिल होता है वो अलाउ कर देते हैं, जब उनका दिल नहीं होता वो नहीं करते। उनको स्पेशली कहा गया कि आप बगैर मुलाकात के दिन के आ जाएं, अलाउ किया गया? देखें, वो ये समझते हैं कि जब बजट का मामला था उस वक्त भी उन्होंने इसलिए अलाउ नहीं किया कि जो अवाम की तनकीद है मेरी तरफ, और ये चाहते थे कि हमारी पार्टी कमजोर हो। अब उन्होंने अलाउ किया है, तो ये उनकी सवाल। आप पार्टी के अंदर हैं, 2-3 दफा गए थे, कुछ सच्ची बातों पे 2-3 दफा गए थे वहां पर। नहीं, मैं क्यों किसी के खिलाफ बयान दूं? नहीं, मुझे ही होगा, मैं कहूँ कि उसने कोशिश नहीं की, वो नहीं किया, वो गद्दार है, मैं तो नहीं कह सकता। मैं तो गद्दार पे आप चले गए, मैंने वैसे नहीं कहा। सिंपल बात तो यही है ना कि वो नहीं, अगर ठीक है इमरान खान के साथ तो गद्दार ही है ना। तो मैं तो कोई भी ऐसी बात नहीं किसी के बारे में कर सकता, तो करनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी कोई फेयर नहीं है तो खान साहब उसे हटा दें। मैं कौन होता हूं? हलीमा खान साहिबा के साथ बहुत देखते हैं, तो जाहिर आप देख रहे होते हैं कि वो क्या माइंडसेट रखती हैं, वो जब वहां पे बैठी होती हैं बाहर तो वो क्या गुफ्तगू करती हैं। गंडापुर साहब और हलीमा खान साहिबा का कोई जो एक आपस में मामला है वो काफी अरसे से चल रहा था, ये अब थोड़ा सा ज्यादा आउट इन द ओपन आ गया है। हलीमा खान साहिबा वाकई एम्बिशियस हैं? आपकी राय क्या है? बिकॉज आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मैं तो अक्सर देखती हूँ आप होते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उनके साथ होता हूँ। खान साहब की फैमिली काबिल एहतराम है, क्योंकि खान साहब या उनकी फैमिली, उसके बाद ही कोई पार्टी या बाकी चीजें आती हैं। पार्टी तो देखें ना, ये एक अलग मामला है ना। फैमिली तो जो फैमिली होती है उसकी जगह तो कोई भी नहीं होता। बाकी खान साहब पार्टी टेक ओवर करने के लिए वो एम्बिशियस आपको लगती है? नहीं, कोई ऐसी आज तक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने अपने भाई के हवाले से बात की। देखें, जो वो बयानियां लेकर बाहर, यानी खान साहब का जो बयान होता है, जिस तरह वो देती हैं, क्या कोई और इस तरह देता है? जो खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह वो उसका वजन उठाकर, और आज मेरा ख्याल में कोई 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमात उन पर इसी वजह से हैं कि वो स्टेटमेंट्स देती हैं। गंडापुर साहब ने ये इल्जाम तो लगाया ना कि अपनी मर्जी की बातें फीड करके अपने मर्जी की स्टेटमेंट्स ले आती हैं खान साहब से, गलत इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। नहीं, तो और भी मिलते हैं लोग, वो अपना मौकफ दे देंगे। आज भी सिर्फ अली बहने तो नहीं मिली। हुज़ैफा रहमान साहब, क्यों इल्जाम लगाया गंडापुर साहब ने फिर आपके ख्याल में? क्या उनको इस बात की सेंसिटिविटी का एहसास नहीं है कि वो फैमिली है खान साहब की? देखें, जो असल सूरत हाल हुई ना, मेरा ख्याल में जो पेशावर के अंदर वाक़या हुआ, उसके बाद यकीनन एक वो होता है माइंड के अंदर के ये चीज़ें इस नौबत तक, जैसे को लावा टाइप कह लें, या एक बंदा गुस्सा या वो चीज़ कह लेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उसमें जाकर उन्होंने बात की, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर आके बात की, फिर इन्होंने जवाब दिए। तो ये सारी जो जितनी भी सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि ये होनी चाहिए। हाँ। ये हमारा इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के मसाइल पे बात करें, अमन की बात करें, इजराइल वाला मामला सामने, तो ये जो मसाइल हैं इन पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है थोड़ा सा। और भी कुछ लोग हैं जो इख्तलाफ कर रहे हैं। गंडापुर साहब से मैं आपसे बात